Hello bachcho, let's read this question, and the question says that 70 coins of 10 paise and 50 paise are mixed in a purse. If the total value of the money in the purse is rupees 19, find the number of 50 paise coins. Now let's see the options. Option A 30, option B 40, option C 70 and option D 10. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 70 कॉइन्स हैं 10 पैसे और 50 पैसे के, जिन्हें मिक्स किया गया है एक पर्स में, और जो टोटल वैल्यू है मनी की पर्स में वो है 19 रुपीज। तो हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट लेट द, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स हैं, लेट द नंबर ऑफ 10 से कॉइन्स, तो हमारे पास 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर, वो हम मान लेते हैं एक्स, बी एक्स। देन नंबर ऑफ, तो जो नंबर होगा 50 पैसे कॉइन्स का, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, वो आएगा हमारे पास एक्स 70 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल कॉइन्स कितने हैं, एक्स हमारे पास 70 हैं। तो अगर 10 पैसे के एक्स कॉइन्स हैं तो हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 70 माइनस एक्स। अब हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास 1 रुपीज किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 100 पैसे के। अब तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 पैसा किसके इक्वल होगा, 1 पैसा इक्वल होगा हमारे पास 1/100 रुपीज के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास 10 पैसा किसके इक्वल होगा, 10 पैसे, ये इक्वल होंगे हमारे पास 10। अब हम जानते हैं 1 पैसा इक्वल है 1/100 रुपीज के, तो 10 पैसा इक्वल होगा हमारे पास 10/100 रुपीज के, यानी कि हमारे पास ये आएगा 1/10 रुपीज। इसी तरह अब यहाँ पर हम अगर 50 पैसे को देखें तो 50 पैसा किसके इक्वल होगा, 50 पैसे इक्वल होंगे हमारे पास 50/100, 50/100। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 रुपीज, ये आ गया हमारे पास। अब हम जैसे कि जानते हैं वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास 5 रुपीज के 10 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 50 रुपीज़ हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रुपीज़ हैं या एक कॉइन की जो वैल्यू है उसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आती है। इसी तरह यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 पैसे के एक्स कॉइन, हमने कॉइन्स माने हैं एक्स, तो वैल्यू कितनी हो गई 10 पैसा कॉइन्स की, वैल्यू ऑफ, तो हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू है 10 पैसे कॉइन्स की वो है हमारे पास यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक 10 पैसे की क्या वैल्यू आई थी, 1/10 रुपीज। तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो एक्स हैं, तो एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, यानी कि x/10 आएगा यहाँ पर, और ये रुपीज। इसी तरह अब अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो है हमारे पास वो हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर। अब 50 पैसे कॉइन्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स क्या है, 70 माइनस एक्स, और एक यहाँ पर 50 पैसा जो है ये इक्वल है 1/2 रुपीज़ के, तो यहाँ पर ये आएगा 1/2 इंटू 70 माइनस एक्स, और ये रुपीज़ आ गया यहाँ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल वैल्यू क्या है 19, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x/10 प्लस 1/2 इंटू 70 माइनस एक्स, ये होगा हमारे पास 19 रुपीज़ के इक्वल। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो ये डिनोमिनेटर में तो 10 आ गया, बिकॉज 10 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 उस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर इसी तरह प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और उस 5 को हम 70 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 350 माइनस 5x इज इक्वल टू 19। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 19 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा x प्लस 350 माइनस 5x इज इक्वल टू 19 इंटू 10, यानी कि 190। तो x माइनस 5x क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 190।
और ये 190 है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और जो 350 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब हम 350 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस होगा, -350 आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा -4x इज इक्वल टू -60। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू यहाँ पर 40 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने x किसे माना था, x माना था 10 रुपीज़ कॉइन को, तो 10 पैसा कॉइन्स को। तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 40। बट हमें बताना है 50 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के जो कॉइन्स होंगे, 50 पैसा कॉइन्स, तो हम जानते हैं कि वो हमारे पास क्या है, 70 - x, यानी कि 70 - 40, तो ये आएगा 30। तो 30 कॉइन्स तो हैं हमारे पास 50 पैसे के। और 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 10 पैसे के कॉइन्स हैं हमारे पास यहाँ पर 40, बिकॉज एक्स को हमने 10 पैसा कॉइन्स माना था। तो यहाँ पर 30 कॉइन्स हैं हमारे पास 50 पैसे के। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन ए, 30। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।